भारत का चंद्रयान-2 जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है, जिसका लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर क्रैश हुआ। अब भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश चल रही है, लेकिन हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि चांद पर मिशंस इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्यों दोबारा चांद पर जाने की होड़ मच रही है? दरअसल चांद के मिशंस की शुरुआत हुई साल 1958 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स का पैन ज़ीरो मिशन शुरू हुआ, जो फेल हो गया क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में कोल्ड वॉर चल रहे थे। दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इस तरह दोनों देशों ने कई अटेम्प्ट्स किए और फेल हुए, और फिर सोवियत यूनियन का लूना 2 स्पेसक्राफ्ट जो सतह को छू पाया। इसी तरह लूना 9 ने पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अपोलो मिशंस हुए। अपोलो 11 पहला मिशन था जिसमें किसी इंसान को चांद पर उतारा गया, लेकिन 1972 को आखिरी बार किसी इंसान को चांद पर भेजा गया। ये भी एक सवाल है कि क्यों दोबारा किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया, जिस पर हमने वीडियो पहले भी बनाई है। इस तरह नासा दुनिया की बेस्ट स्पेस एजेंसी बन गई। इसके बाद चीन, जापान और इजराइल ने भी चांद पर जाने के कई मिशंस किए। दरअसल चांद ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वैज्ञानिक शुरू से ही इंसानों को और ग्रहों तक पहुंचाना चाहते थे। इसमें चांद पर बेस बनाना सबसे पहला काम है, इसलिए नासा ने कई मून मिशंस किए। लेकिन नासा के स्टेटमेंट के मुताबिक बजट और पॉलिटिकल प्रॉब्लम के कारण चांद पर बेस बनाना महंगा था, और एक परेशानी ये भी थी कि चांद पर बेस बनाने के लिए और रहने के लिए पानी को भी वहाँ पर भेजना पड़ता, जो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता। इसलिए मून मिशंस को सीमित ही रखा गया। लेकिन साल 2008 भारत का मिशन चंद्रयान, जिसका मून इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह से टकराया, जिससे सबसे बड़ी खोज हुई। चांद पर पानी मौजूद था, भले ही वो बर्फ के रूप में था, लेकिन ये एक बड़ी खोज थी, जिसके बाद दोबारा होड़ शुरू हो गई चांद पर जाने की। इस रेस में चीन, जापान, रूस और यूनाइटेड स्टेट्स थे, क्योंकि इस खोज का मतलब था हम चांद पर पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। नासा ही इस बार भी आगे होना चाहता है, क्योंकि पिछली बार भी चांद पर इंसानों को भेजकर नासा ने काफ़ी फ़ायदा उठाया था। इस बार दोबारा यही मौका है। वहीं इस बार स्पेस टूरिज़्म के सहारे भी पैसा कमाने का ये सही ज़रिया रहेगा। भले ही भारत के चंद्रयान-2 का लैंडर क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी स्थापित है। इसलिए इस मिशन को पार्शियल फेलियर ही कहा जा सकता है, यानी इस रेस में भारत भी बना हुआ है। भारत कम बजट में भी वही रिजल्ट दे रहा है, इसलिए इसरो इस बात का फ़ायदा उठा सकता है। वही चांद पर बेस बनाने पर हम इसके आगे ग्रह पर भी इंसानों को ले जा सकते हैं, या चांद पर भी इंसानों को बसा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इतने सालों तक किसी को भी चांद पर नहीं भेजा, लेकिन अब वो भी इस साल 2024 में पहली महिला को चांद पर भेजने जा रहा है। भारत भी चंद्रयान-3 भेजने पर काम जल्दी शुरू करने वाला है। अब इस नई रेस में इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि चांद के मिशंस का नया दौर शुरू हो रहा है, और हो सकता है आगे ऐसी खोज हो जाए जो हमारी सोच से भी परे हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और फॉलो कीजिए BTSism को।